दोस्तों, अगर मैं आज दुनिया का सारा पैसा सबके बीच बराबर बराबर बांट दूं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? रिसर्च कहती है कि अगले 10 से 20 सालों में वो सारा पैसा घूम फिर कर वापस उन्हीं 10% लोगों के पास पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और ना ही ये सिर्फ किस्मत का खेल है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे हम पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दुनिया के 8 अरब लोगों में से सिर्फ 1% लोगों के पास दुनिया की आधी से ज्यादा वेल्थ है। इलोन मस्क अकेले इतना कमा लेते हैं जितना कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। हमें लगता है कि सिस्टम रिग्ड है या अमीर लोग बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये फिजिक्स है। ये वही रूल है जो तय करता है कि जंगल में कौन सा पेड़ सबसे लंबा होगा और आसमान में कौन सा तारा सबसे चमकीला होगा। आज हम समझेंगे पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसेस लॉ और मैथ्यू इफेक्ट को। बात है 19th सेंचुरी की। एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, विल्फ्रेडो पेरेटो। उन्होंने अपने गार्डन में मटर के पौधे लगाए। उन्होंने नोटिस किया कि उनके गार्डन के 20% पौधे 80% मटर प्रोड्यूस कर रहे थे, बाकी 80% पौधे बस थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे। उन्होंने ये पैटर्न इटली की जमीन पर लगाया। पता चला कि 20% लोगों के पास 80% जमीन थी। उन्होंने इसे हर जगह चेक किया और हर जगह रेशियो सेम था। इसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। आपके फोन में 100 ऐप्स हैं, पर आप 80% टाइम सिर्फ 20% ऐप्स जैसे इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब इन पर यूज करते हैं। दुनिया में हजारों क्रिकेटर्स हैं, पर 80% रन सिर्फ टॉप के 20% प्लेयर्स ही बनाते हैं, जैसे रोहित, कोहली। लेकिन वेल्थ में ये और भी खतरनाक हो जाता है। आज की डेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन 80/20 नहीं बल्कि 90/10 या उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी और वेल्थ लीनियर नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 घंटे ज्यादा काम किया तो मुझे डबल पैसा मिलेगा। अब इसको थोड़ा और डीप ले जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है प्राइसेस लॉ। ये लॉ कहता है कि किसी भी फील्ड में टोटल काम का 50% सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ टोटल पीपल करते हैं। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगा होगा, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी में 10 सेल्समैन हैं। 10 का स्क्वायर रूट होता है अप्रोक्स 3। इसका मतलब वो 3 लोग मिलकर कंपनी की 50% सेल्स लाएंगे, बाकी 7 लोग मिलकर बची हुई 50% लाएंगे। अब स्केल बढ़ाते हैं। अगर कंपनी में 100 सेल्समैन हैं, तो 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, यानी सिर्फ 10 लोग मिलकर 50% काम करेंगे और बाकी 90 लोग मिलकर बचा हुआ आधा काम करेंगे। जैसे जैसे कंपनी यानी कि दुनिया बड़ी होती है, इनकॉम्पिटेंस यानी कि नकारापन बढ़ता जाता है। दुनिया का 90% पैसा 10% लोगों के पास इसलिए है क्योंकि प्राइसेस लॉ के हिसाब से वो 10% लोग ही हैं जो हाई वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, पर मार्केट मेहनत को पैसा नहीं देती, आउटपुट को देती है। अगर आप उन स्क्वायर रूट वाले ग्रुप में नहीं हैं, तो आप रिप्लेस हो जाएंगे। अब सवाल आता है, अमीर और अमीर क्यों होता है? इसका जवाब बाइबल में 2000 साल पहले ही लिख दिया गया था। बुक ऑफ मैथ्यू में एक लाइन है, For to everyone who has more will be given and he will have abundance, but from the one who has not, even what he has will be taken away। हिंदी में इसका मतलब है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। सोशियोलॉजी में इसे कहते हैं द मैथ्यू इफेक्ट। इसे आप एडवांटेज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल मोनोपोली गेम जैसा है। शुरुआत में सब बराबर होते हैं, मगर जैसे ही एक बंदा 2 से 3 होटल्स खरीद लेता है, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास लेवरेज है। धीरे धीरे सारा पैसा एक इंसान के पास चला जाता है और बाकी सब बैंकरप्ट हो जाते हैं। जिसके पास 1 करोड़ रुपए है उसके लिए 10 लाख रुपए कमाना आसान है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए पहला 1 लाख रुपए कमाना भी सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, कनेक्शंस नहीं है। लेकिन एक बार 1 करोड़ आ गया तो आपके पास टॉप लॉयर्स, टॉप एडवाइजर्स और हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज आती हैं। पैसा पैसे को खींचता है, इसलिए गरीब आदमी स्ट्रगल करता रहता है और अमीर आदमी बिना मेहनत के बढ़ता रहता है। तो क्या इसका मतलब है हम कभी अमीर नहीं बन सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम में से 99% लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में पैसा चेस कर रहे हैं, मगर एक कड़वी सच्चाई सुनिए, पैसा एक परछाई है। अगर आप परछाई के पीछे भागोगे तो कभी उसे पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप वैल्यू क्रिएट करने की तरफ जाओगे तो परछाई खुद ब खुद आपके पीछे भागेगी। पैसा असल में है क्या? पैसा सिर्फ एक IOU है, यानी कि ये एक सर्टिफिकेट है जो दुनिया आपको देती है जब आप किसी के लिए कुछ वैल्यूएबल करते हैं।
वेल्थ क्रिएशन का मैथ सिंपल है, वेल्थ इक्वल टू वैल्यू इनटू लेवरेज। वैल्यू का मतलब है आप लोगों की लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या आप उनका दर्द कम कर रहे हैं, क्या उनका वक्त बचा रहे हैं या उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं। लेवरेज का मतलब है आप उस वैल्यू को कितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी बात को मुकेश अंबानी के एग्जाम्पल समझते हैं। 2016 से पहले इंडिया में इंटरनेट एक लग्जरी था। 1 GB डाटा की कीमत 250 रुपए थी। मुकेश अंबानी ने यहाँ पैसे कमाने की नहीं सोची, उन्होंने सोचा इंडिया के आम आदमी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, महंगा डाटा। उन्होंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जियो लॉन्च किया और डाटा सस्ता कर दिया और इस वैल्यू को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे इंडिया में नेटवर्क बिछा दिया। इसका नतीजा क्या हुआ, आज जियो की वैल्यूएशन लाखों करोड़ों में है। मुकेश अंबानी ने वैल्यू क्रिएट किया और पैसा भागता हुआ उनके पीछे आया। अगर वो भी 250 रुपए का डाटा बेचने की कोशिश करते, यानी कि मनी चेस करते, तो शायद जियो कभी इतना बड़ा बनता ही नहीं। नवल रविकांत, जो एक बहुत बड़े थिंकर और इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं बिल्ड योर स्किल्स अंटिल दे लुक लाइक प्ले टू यू बट लुक लाइक वर्क टू अदर्स। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग दिन भर काम करते हैं फिर भी खुश रहते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी को अपने प्रोफेशन में बदल दिया है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है तो आप उसे डीप वर्क के साथ करते हैं, और जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास हो जाती है। दुनिया में जर्नलिस्ट जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं उनको एवरेज सैलरी मिलती है, लेकिन स्पेशलिस्ट को हाई सैलरी मिलती है, क्योंकि इनको भले ही एक चीज आती है लेकिन उसमें वो मास्टर हैं। इसलिए स्टॉप आस्किंग कि इसमें कितना पैसा है, स्टार्ट आस्किंग कि मैं इसमें इतना बेहतर कैसे बन सकता हूँ कि मेरा कोई मुकाबला न कर सके। आपने नोटिस किया होगा जो लोग हमेशा पैसे के लिए रोते रहते हैं उनके पास कभी पैसा नहीं टिकता। जब आप किसी से बात करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको उनसे कुछ चाहिए तो वो इंसान डर जाता है और पीछे हट जाता है। लेकिन जब आप इस माइंडसेट से काम करते हैं कि मैं इस बिजनेस को या इस इंसान को कैसे वैल्यू दे सकता हूँ, तो लोग आपके साथ काम करने के लिए तरसते हैं। नेचर का रूल है, आप जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप मार्केट में वैल्यू डालेंगे तो मार्केट आपको पैसे रिटर्न देगा। इसलिए स्टेप 1 एक ऐसा स्किल चुनो जो आपको पसंद हो। स्टेप 2 उसमें इतना डीप जाओ कि टॉप 10% या टॉप 1% में आ जाओ। स्टेप 3 उसे लेवरेज करो, यानी कि उस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। स्टेप 4 पेशेंस रखो। वैल्यू को वेल्थ में कन्वर्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं किया था, उनका विजन था एवरी डेस्क शुड हैव अ कंप्यूटर। स्टीव जॉब्स ने एप्पल इसलिए नहीं बनाया था कि वो सबसे अमीर बनना चाहते थे, वो डिजाइन और टेक्नोलॉजी के संगम पर काम करना चाहते थे। पैसा इन लोगों के लिए एक साइड इफेक्ट था। उन्होंने वैल्यू क्रिएट की और वेल्थ ने उन्हें चेस किया। क्योंकि याद रखिए, दुनिया का 90% पैसा उन्हीं 10% लोगों का इंतजार कर रहा है जो उसे डिजर्व करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ आप कौन सा स्किल सीख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।